जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है दोस्तों? तो ठंडी का मौसम है, बचा के रखिएगा अपने आप को। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज में हमने कुछ प्रश्नों को हम लोग देख रखा था। जैसा कि हमारा जो भी चल रहा था परसेंटेज में, हम अनेक प्रकार के भिन्न प्रकार के प्रश्नों को हमने देख लिया है। और जो अपना टाइप 6वां के 7वां टाइप चल रहा है, और उसमें जो हमारा चल रहा था जनसंख्या पर आधारित प्रश्न चल रहा था। तो उसी के आगे मैं आज कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, तो उस प्रश्न को मुझे देखना है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ठीक ठाक हैं, आपके माता पिता सब कुशल मंगल हैं, ठीक है? तो ठंड से बचिए, क्योंकि बीच बीच में बारिश भी हो रहा है, ठीक है? तो बारिश होने से तो ठंड बढ़ जाती है, और अगर ठंड लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आपकी जो परीक्षाएं हैं या परीक्षाओं के लिए आपकी बेहतर ढंग से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, मैं शुरू करूंगा। और जो आपका ये जब हमारा मैथ चल रहा है, चाहे ये पुलिस हो, चाहे ये लेखपाल हो, तो यानी लेखपाल और पुलिस के लिए आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है? तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? मैं शुरू करूंगा अपना क्वेश्चन। तो जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा हट के, मतलब थोड़ा हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो चेंज किया, तो कैसे चेंज किया है अब उसको पढ़ेंगे और उसके हम भाषा को समझेंगे। आप प्रश्न को अगर हल कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपने प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो हल करने से पहले आपको क्या करें, जो आपका प्रश्न है उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को समझिए, आखिर कहना क्या चाह रहा है। अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। उसमें आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, चाहे हम हो या कोई भी हो। अगर प्रश्न की भाषा को नहीं समझ पाता है तो सवाल नहीं हल कर पाता है, ठीक है? देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। 10% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो अगले वर्ष वहां की जनसंख्या में 1050 की वृद्धि हो जाएगी। अगले वर्ष यानी अगर हर साल 10% बढ़ती है, तो अगले वर्ष क्या हो रहा है, अगले वर्ष 1050 की वृद्धि हो जाएगी या हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वृद्धि हो जाती है या हो जाएगी, दोनों अंतर होता है। अगर देखिए वृद्धि हो जाती है तो बढ़ोतरी, अगर हो जाती है, हो जाएगी या हो जाती है, तो आप जानते हैं कि मतलब अगले वर्ष का जो वो जनसंख्या कह रहा है, ठीक है? वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब क्या हो गया, बढ़ना। देखिए कैसे, देखिए कह रहा है हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, हर वर्ष देखिए 10%। तो 10% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है। देखिए यानी मानिए पहले वर्ष मतलब जनसंख्या कितना है, 10 है, उसमें 1% एक की वृद्धि हो गई, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 10 से 11, यानी परसेंटेज मतलब ये हो गया, अगर पहले वर्ष तो पहले वर्ष, तो कहने मतलब एक शहर की जनसंख्या कितनी, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो अगले वर्ष यानी पहले वर्ष मान लीजिए अगर 10 हैं, तो अगले वर्ष यानी दूसरे साल कितने हो जा रहे हैं, दूसरे साल यार यहाँ पर तो टाइम तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर एक साल का तो निकलेगा, एक साल का तो 10 से 11 हो गया, वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो अगले वर्ष वहाँ की जनसंख्या में 1050 की वृद्धि हो जाती है या हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 10% दिया गया दोस्तों, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। यानी मान लीजिए पहले साल जनसंख्या कितना है, 10 है, तो अगले साल बढ़कर कितना, 1 बढ़ गया, तो कितना हो, 11। तो 2 वर्ष के लिए दोनों का गुणा कर दीजिए, 10 धाम कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया, और 11 ग्रह कितना होगा, 121। अगर आप देखेंगे, अगर पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी, 100, और दूसरे साल कितनी होगी दोस्तों, 121। कितना हो गया, 121, अर्थात बढ़े कितना, यानी 21 लोग बढ़ गए। ये हो गई दोस्तों बढ़ोतरी। यानी ये आपका है, ये वर्तमान जनसंख्या है, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है, ये है वृद्धि। ये क्या है, इसको कहेंगे हम वृद्धि। क्या कहेंगे दोस्तों हम, अगर ये रेशियो मेथड अगर आप जानते हैं, इसी पर जो आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल आसान हो जाएगा, इसको सीखते रहिए आप।
देखेंगे तो अगर पहले साल जनसंख्या कितनी है 100 है, दूसरे साल कितनी हो गई 121, यानी वृद्धि कितनी हुई, बढ़ी कितना 21। अब देखेंगे 21 यहाँ बढ़ा है, लेकिन सवाल में क्या करा, ओरिजिनल जो जनसंख्या जो ओरिजिनल वृद्धि हुई कितना 1050 की वृद्धि। देखिए वृद्धि जोड़ा, ध्यान लगाएंगे, ध्यान देंगे तो ये 1050 की वृद्धि यहाँ, लेकिन वृद्धि कितना, वास्तविक वृद्धि कितना 21, तो ये 21 गुणे। अब चाहे दूसरे वर्ष की जनसंख्या पूछे, चाहे पहले वर्ष की या वर्तमान जनसंख्या पूछे। क्या पूछा है, वर्तमान जनसंख्या पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या कितना 100 गुणा करें, देखिए 21 पंचे 105, ये आपका हो गया 50 गुणे कितना 100 गुणा कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा, ये 5000 जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों। कितना हो जाएगा, 5000 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक, ये हो गई आपकी क्या, वर्तमान जनसंख्या। अगर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा होता, जहाँ 100 से गुणा किए हैं दोस्तों, वहीं किससे गुणा हो जाता 121 से, यहाँ 121 से 2 वर्ष की बाद की जनसंख्या हो जाती। वृद्धि देखिए वृद्धि 21, यहाँ वृद्धि, तो वृद्धि जोड़ा, और जो पूछा वर्तमान पूछे वर्तमान गुणा, बाद के पूछे तो बाद का गुणा कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन है, यदि क्या एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष एक लैपटॉप है, उसका मूल्य जो है हर वर्ष क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 16.2/3% क्या होता है, कम होता है, यानी घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यदि अगले 3 वर्ष में इसका मूल्य 2730 रुपये कम हो जाए, 2730 रुपये कम हो जाए, तो उसका 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा। दोस्तों देखेंगे कह रहा है 16/2/3%, 16/2/3 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/6 होता है। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे कम होता है तो घटा देते हैं, अगर अधिक होता है या बढ़ता है वृद्धि होता है तो जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 6 है, एक कम हो गया, अगले साल एक कम, मान लीजिए 1 लोग चले जाते हैं, या मान लीजिए 1 रुपये मतलब कम होता है या घट जाता है, कुछ भी होता है। तो अगर पहले साल मान लीजिए उसका मूल्य कितना है 6 रुपये है, अगले साल 1 रुपया घट गया तो 6 में से 1 घटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उससे क्या कह रहा है 3 वर्ष में, तो 6 वर्ष 6 5 गुणा कर लीजिए, 6 36 छक्के कितना 216 और 55 25 पंचे 125। देखेंगे दोस्तों अगर देखेंगे 16/2/3% वैल्यू कितना 1/6 होता है। अगर मान लीजिए पहले साल 6 रुपये, अगले साल 1 रुपया घट गया तो कितना हो गया 6 रुपये, जहाँ 6 था वहीं 5 हो गया। ऐसे घट रहा है कितने साल तक, 3 वर्ष तक घट रहा है, 3 साल तक घट रहा है। तो 6 5 3 बार, तीनों को हमने गुणा कर लिया, 6 36 छक्के 216 हो गया, 55 25 पंचे 100 क्या हो गया 125 हो गया। ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखेंगे कह रहा है कम होता है, पहले साल 216 वास्तव के जो रुपया है, मान लीजिए ये कुल कितना है 3 साल में 216 रुपये से, पहले कितना था 216 रुपये था, और तीसरे साल कितना, पहले साल 216 रुपये था और तीसरे साल कितना 125 रुपया। अब देखिए पहले 216 था, 216 से घट कर कितना हो गया 125, तो कितना घटा है या कितना कम हुआ देख लेंगे। तो 216 में से 125 घटा दीजिए, 6 में से 5 निकलेगा 1 हो जाएगा, 1 करी जाएगा तो यहाँ कितना 11 में से 2 निकलेगा 9 हो जाएगा, कैंसिल, यानी 91 रुपया कितना हो गया कम हो गया। कितना 91 कितना हो गया कम हो गया। लेकिन यहाँ 91 कम हुआ है तो रुपये में कितना कम हुआ है 2730। तो देखिए कम का जोड़ा, तो इस जगह 2730 बटे कितना हो जाएगा 91। अब मल्टीप्लाई गुणा किसका करेंगे, कह रहा है तो 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा, तो ये हो गया वर्तमान मूल्य हो गया, ये हो गया 3 वर्ष बाद मूल्य। तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 125 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। किससे कटेगा 3 से कटेगा। देखिए 91 91 3 91 3 3 27, यानी कट के कितना हो गया 30 हो गया 30। तो आपका ये 30 का गुणा अगर 125 में कर दिया जाए तो कितना हो जाए दोस्तों
ये आपका हो जाएगा 0 गुणा कर दीजिए, तो 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 एक 3, 3750 रुपये। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 3750 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? 3750 रुपया हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके ऐसे क्वेश्चन आपके चाहे पुलिस का हो, लेखपाल का हो, यानी कोई भी एग्जाम हो, अगर परसेंटेज चैप्टर है तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारा है भी हमें भी क्वेश्चन की भाषा को हमने चेंज कर दिया है। क्या करा? एक शहर की जनसंख्या 5000 है। कितना है? एक शहर की जनसंख्या 5000 है, अगले 2 वर्ष में 832 कितना होती है? बढ़ जाती है। तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी वही लगाएंगे हम, कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाएं, कैसे लगाएंगे? देखिए, पहले यहाँ लिखेंगे यानी वर्तमान जनसंख्या, रेशियो, अगले 2 वर्ष में 832 बढ़ जाती है। देखिए पहले कितना है? पहले 5000 है, यानी वर्तमान में 5000 है, और अगले साल 832 बढ़ जाती है। तो कितना? 832 5000, यानी पहले 5000 है, 832 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? तो नहीं, आप इसको यहाँ लिखेंगे बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, बाद की जनसंख्या, चाहे 1 साल बाद हो चाहे 2 साल बाद हो, बाद में पता चल जाएगा। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5000 है। ठीक, और 5000 है, 832 बढ़ जाती है, अर्थात कितना? 5832 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 5832। तो देखिए इस प्रकार का होगा दोस्तों। इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करते चलिए। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई, यानी इसको छोटा करते हुए चलिए जब तक अपने सरलतर रूप में ना आ जाए। तो इसको कितनी तेजी से आप सरल करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, चलिए इसको काट दें, काटिए। देखिए, अगर इसको हम 4 से काट दें या 2 से काटें, जैसा कहिए, 4 से काटा जाए। अगर 4 से काटें, देखिए 4 एकम, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 18, तो कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में 4 1 हो गया, तो 18, 4 चौक 16, 2 18, 2, यानी 4 पंचे कितना हो गया? 4 पंचे 20 हो गया, 20 3 30, 4 8 32 हो गया। रेशियो, इसको 4 से काटिए, 4 एकम 4, तो कितना हो गया? ये 1250, 12 चौक, देखिए 12 चौक 48, 150। ठीक, 1458 हो गया। ये कितना हो गया? 14 चौका 56। ठीक, अब इसको और काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से। अगर इसको 2 से काट दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 छक, ये 4 से कटा है, 2 छक 12, 2 छक 12, और ये कितना? 2 दूना 4, 2 पंजे 625 दूना कितना? इतना हो गया। 2 से काटे 214, 2 दूना 4, 2 9 18, 729। अब देखेंगे तो 625 729 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर या तो वर्गमूल बनेगा या तो घनमूल बनेगा। ठीक है, 2 ही चीज़ बनेगा इस कंडीशन में, या तो वर्ग के रूप में बनेगा या तो घन के रूप में बनेगा, या पावर 4 के, पावर 5, पावर 6, ऐसा कुछ बनेगा आपका। ठीक है, देखेंगे इसको लिख सकते हैं कितना? अगर दोनों पक्षों को इसको लिख दें हम कितना? 25 के पावर 2, 25 स्क्वायर 625, और रेशियो कितना? इसको लिख दें कितना? 27 के पावर 2, 27 7 सही है, 27 गुणा 27 729। अब देखेंगे वर्गमूल कितना हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं ये 25 से कितना हो गया? 27 हो गया। कितना हो गया? 25 से 27। देखेंगे ये 25 हो गया, ये कितना हो गया? 27। अगर आपसे यहाँ पर टाइम पूछा जाता, इसका समय कितना है, अगर वर्ग के रूप में बन रहा है यहाँ पर तो टाइम 2 वर्ष का हो जाएगा, घन के रूप में बन रहा है तो कितना, यानी क्यूब के रूप में बन रहा है तो 3 वर्ष हो जाएगा। कंडीशन यही लगाना पड़ेगा। अगर आपको समय ज्ञात करना है तो जनसंख्या 5000 है, अगले वर्ष में यहाँ तो दोस्तों यहाँ टाइम तो दिया गया है, यहाँ टाइम दिया गया है तो टाइम नहीं निकालना, आपसे दर पूछा है तो यहाँ पर समय ना दे करके बढ़ जाती है, हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ऐसा कुछ करके दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? टाइम पूछ लेगा। अगर यहाँ पर देखेंगे 2 वर्ष कह रहा है तो 2 टाइम तो निकालना नहीं है, नहीं कह रहा है, यहाँ स्क्वायर बन रहा है
तो देखिए 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया, और 27 का वर्गमूल कितना हो गया, 729 का वर्गमूल कितना हो गया, 27 हो गया। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका वर्गमूल ले लिया जाए तो 25 से कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया, 25 से 27 हो गया। ठीक है, यानी इसका हम वर्गमूल ले लें, दोनों का वर्गमूल ले लें। तो अब देखिए पहले 25 रुपये, लेकिन वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 25, और बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर कितना हो गया, 27। बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, 2 जनसंख्या बढ़ गई। ध्यान देंगे, पहले जनसंख्या कितनी थी, 25, और बढ़कर कितना हो गई, 27। तो बढ़ा कितना, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा है कितने पर, 25 पर। किस पर बढ़ा है, 25 बटे कितना हो गया, 25, और गुणे इसको 100 कर दीजिए। तो 25 चौका 100, 4 दूना कितना हो गया, 8%। तो उसका जो प्रतिशत दर था दोस्तों कितना था, 8% था। कितना था, 8%। कितना था, 8। देखिए फिर से देखेंगे क्या कर रहा है, वर्तमान जनसंख्या 5000 है, अगले 2 वर्ष में 832 बढ़ जाती है। यानी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। पहले 5000 था, 832 बढ़ गया, उसमें हम क्या कर दिया, 832 हमने जोड़ दिया। अब इसको 4 से हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो 1250, 1458 हो गया। फिर 2 से काटा, 625 आया, 729 आया। 625 का वर्गमूल 25 होता है, और 729 का वर्गमूल 27 होता है। ठीक, अब वर्तमान जनसंख्या 25 है, बढ़कर कितना होगा, 27। तो बढ़ा कितना, 2 की वृद्धि होगी, 2 लोगों की वृद्धि होगी, या 2 लोग बढ़ गए, 2 जनसंख्या बढ़ गई, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो बढ़ी कितना, 2, कितने बढ़ा है, 25 पर, 2/25। और प्रतिशत हमने बताया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 दूना 8। तो वो प्रतिशत दर कितना है दोस्तों, 8% है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष कितने प्रतिशत कम होती है। एक गांव की जनसंख्या है, क्या करा है, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष कितने प्रतिशत कम होती है, कितने प्रतिशत कम होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 5145 हो और 3 वर्ष बाद कितना हो, 3240 हो जाए। देखिए कम की बात कर रहा है, नहीं पहले कितना है, नहीं वर्तमान जनसंख्या 5145 है। देखेंगे वर्तमान जनसंख्या 5145, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाती है, घटकर कितना हो जाती है, 3240 हो जाती है। यानी दोस्तों ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है। ठीक, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है। तो देखिए इसको आप दोस्तों काट दीजिए, किससे काटेंगे, 5 से कटेगा। अगर 5 से काट दिया जाए तो 5 एकम 5, 0, 5 दूना 10, और 5 नवा 45, 5 छक 30, और 5 चौक 20, और 5 8 40। देखिए 648 हो गया। अगर इसको 3 से काट दिया जाए, 3 से कटेगा, हाँ 3 से, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, और 3 एक 3, 16 3 48। अब देखिए दोस्तों 343 216 आ गया। यानी अब तो आप हमने बताया आपको वहाँ तक सिंप्लीफाई करना जहाँ तक या तो स्क्वायर बन जाए, या क्यूब बन जाए, या पावर 4 बन जाए, पावर 5, एनीथिंग कुछ बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 7 के पावर 3, ये क्या हो जाएगा आपका 6 के पावर 3, अर्थात हो जाएगा, यानी घनमूल ले लिया जाए तो 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वर्तमान 7 है, नहीं वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 7 है, और अगले 3 साल में घटकर कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितने की कमी होगी दोस्तों, एक की कमी। तो 1 की कमी हुई कितने पर, 7 पर, 7 पर, यानी वर्तमान जनसंख्या यही तो है, वर्तमान ये है, बाद की जनसंख्या ये है। तो 1/7 गुणे कितना हो गया, 100%, और इसको हम लिख दें 100/7%, या इसको भाग करेंगे 14 सही 2/7%। ये 14 सत्ते 98, 200/7 दोस्तों ये हो गया आपका, या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेंगे, हम हल करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा वीडियो तो आप ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, कह रहा है
एक लैपटॉप की भारी मांग के चलते उसके मूल्य में हर माह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, जो उसकी वर्तमान कीमत 73,002 रुपया है। कितना है? 73,002 रुपया है। और 3 माह पहले उसका मूल्य कितना है? 48,000 है। कितना है दोस्तों? 48,000 है। ठीक है, कितना है? ठीक, 73,002 रुपये और कितना है? 48,000 रुपये है। देखेंगे भारी मांग के चलते उसके मूल्य में अब चाहे महीना कहें चाहे वर्ष कहें, कोई दिक्कत नहीं, आपका तरीका वही लगेगा सेम। टेंशन फ्री होकर के आपको जो आप नियम जान रहे हैं उसी को लगा दीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, चलिएगा। कह रहा है उसकी जो मूल्य में, देखिए सवाल पढ़े, उसके मूल्य में हर माह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। वृद्धि करा है, जब वृद्धि करा है तो उसकी वर्तमान कीमत कितना? 73,002 रुपये है। कितना है? 73,002, यानी जो वर्तमान है, यानी वर्तमान जो है, अब ये वर्तमान नहीं कि जो पिछला, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो चल रहा है 73,002 रुपये है। और 3 महीना पहले 48,000 रुपये ये है। क्या है? 48,000। तो देखिए 48,000 रेशियो 73,002 रुपये किससे कटेगा? 2 से काट दिया जाए। अगर 2 से काट दें तो 2 से कितना हो जाएगा? ये 2 से काटें, 2 दूना 4, 24 दूना 48, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 36,501 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा? 36,501 हो जाएगा। अगर इसको हम 3 से कटेगा, 5 1 6, 5 11, 3 और 6 3 9, 5 14, 1 15। 3 से कटे दोस्तों, 3 से काट दिया जाए तो 3 8 24, 8,000 हो गया। और 12 3 36, और देखिए 3 एकन्नम 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6 और 3 एकन्नम 3, 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 3 से 12 167। देखिए 8,000। अब देखिए दोस्तों ये 8,000 आ गया, 12 167। अब याद करिए तो 8,000 को लिख सकते हैं क्या हम? 20 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं हम 23 का क्यूब। 12 167 दोस्तों, 12 167 23 क्यूब है, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या? घनमूल ले जाए 20 से कितना हो जाएगा? 23। यानी पहले उसका दाम मान लीजिए 20 रुपये था और अब 20 रुपये था, तो अगले बढ़कर कितना हो गया? बढ़कर कितना दोस्तों? 23 रुपये हो गया। तो बढ़ा कितना? 3 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? 3 रुपये बढ़ा। तो बढ़ा कितना? 3 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? जो आपका 3 की वृद्धि हुई है किस पर? 20 पर। ये आपका 20 हो गया। अब गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 20 पंचे कितना हो गया? 100 और 5 कितना? 15%। ये 15% की दोस्तों क्या हो गई? वृद्धि हुई थी। जो लैपटॉप की भारी मांग के चलते हर माह में जो वृद्धि हो रही थी वो 15% की हो रही थी दोस्तों, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो आज हमने इतना देख लिया है। फिर मैं कल नया कॉन्सेप्ट, नया मेथड या नए टाइप का या अगला टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।